देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रह्मा कुमारीज को कीर्तिमान राष्ट्रदीप विभूषण का सम्मान। नेपाल के महामहिम राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी ने राष्ट्र के विविध क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महानुभावों को एक विशिष्ट समारोह के बीच मान, पदवी, अलंकार और पदकों से विभूषित किया। इस अवसर पर नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका राजयोगिनी बीके राज को भी सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में नेपाल धरती पर की गई महान सेवाओं के लिए कीर्तिमान राष्ट्रदीप विभूषण अधिकार पत्र से विभूषित किया गया और राष्ट्रपति महोदय ने इस अवसर पर सफलता के लिए उन्हें बधाई भी दी। अवसर पर उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। स्व प्रशासन से सफल प्रशासन पर मंथन। अब सीधे चलते हैं मध्य भारत, जहां इंदौर में ज्ञान शिखर के ओम प्रकाश भाईजी सभागार में अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन का आगाज हुआ। स्वशासन से सफल प्रशासन एवं प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता, इन गहन विषयों को लेकर हुए इस सम्मेलन में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर के कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी, भारतीय प्रबंधन संस्था के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह, एडिशनल कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने शिरकत कर अपने दिल के भाव प्रकट किए। साथ ही प्रशासन में आध्यात्मिकता के समावेश पर जोर दिया। मैं आभारी हूँ ब्रह्म कुमारी इस ओम शांति का एक अनूठा संगम, एक प्रशासकीय अधिकारी को धर्म से, आध्यात्मिकता से, संस्कृति से जोड़ने का एक पवित्र प्रयास आपने किया है। रिमेनिंग सारे चीज़ें ईजी है। इवन जब कोई चीज़ बताते हैं हम लोग, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। स्किल ईजी है, नॉलेज ईजी है, थोड़ा सा भी हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो हो जाएगा। बट एटीट्यूड का बदलाव लाना, सोच विचार में बदलाव लाना, मेरे हिसाब से वो स्पिरिचुअल प्रोसेस के माध्यम से बहुत ईजी से ना हो सकता है। उत्कृष्टता की तरफ जाना है तो मैं ये सोच रहा था केवल प्रशासन की क्यों, अगर जीवन में भी उत्कृष्टता लानी है तो आध्यात्मिकता जरूरी है। तुम्हारे पास जो भी आएंगे, हैरान, परेशान, किसी न किसी समस्या से जूझते हुए लोग आएंगे, उनके साथ अगर न्याय करना है तो सिर्फ एक काम करना, उससे अपनी जगह बदल लेना, उसको अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ देखना और उसकी जगह तुम खड़े होकर के सोचना कि ये आवेदन लेकर के हम आए हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन हम इस चीज़ को मान के चलेंगे कि हम सामने बैठे हैं और जो आया है वो हमारी जगह बैठा है, तो हम निश्चित रूप से न्याय कर सकेंगे अपने कार्य के प्रति। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता संस्था के प्रशासनिक प्रभाग की अध्यक्षा एवं गुरुग्राम स्थित ORC की निदेशिका बीके आशा, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, उज्जैन सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके उषा ने भी विषय के तहत अपने विचार रखे। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग परंतु लिविंग बाय द स्पिरिट। जो आप हैं उसको व्यक्त करना अपने कर्म में स्पिरिचुअलिटी है। स्वयं पर कंट्रोल करने की कला, स्वयं पर रूल करने की कला हम सीखते हैं, तब जाकर के हम प्रशासन में सफल हो पाते हैं। तो सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्व पर शासन करने की कला अगर हमने सीख लिया तो प्रशासन में हम सफल हो जाते हैं। यदि हमें हर क्षेत्र में उत्कृष्टता लाना है तो बुद्धि की विशालता करना अति आवश्यक है। आप चाहे घर का प्रशासन संभाल रहे हो, चाहे कोई संस्था या समाज का प्रशासन संभाल रहे हो, या किसी शासन के प्रशासनिक पद पर बैठ कर के शासन का प्रशासन संभाल रहे हो, लेकिन सभी के लिए प्रथम आवश्यकता है स्व अनुशासन या स्व प्रशासन ही उत्कृष्ट प्रशासक की पहली नींव है। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता और बीके उषा के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। अंत में सभी महानुभावों एवं अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। जैन समुदाय के आयोजन में ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित।
राजस्थान के जोधपुर में जैन समुदाय द्वारा आयोजित समारोह में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया। जी हां, गुरु भगवंत सम्मान समारोह में मुख्यालय से संस्था के धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ ने जैन गुरु विश्व रतन सागर सुरेश्वर जी महाराज से स्नेह भरी मुलाकात कर उनका सम्मान किया एवं ज्ञान चर्चा की। इस अवसर पर धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण समेत स्थानीय बीके बहनें भी उपस्थित रही। कार्यक्रम में अन्य महानुभावों से भी मुलाकात कर उन्होंने ईश्वरीय सौगात भेंट की। एंटीगुआ और बरबूदा में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर बीके पायल ने एंटीगुआ और बरबूदा में परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज रोजा ग्रिनसेवा से मुलाकात कर उन्हें ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पूरे विश्व में हो रही ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी। इस मुलाकात का यही उद्देश्य था कि स्कूल्स, कॉलेजेस में भी नैतिक मूल्यों के समावेश के लिए कुछ पहल की जाए। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिवोशन से ही जीवन में सफल हो सकते हैं। यह बात कही IPS SP अभिषेक पल्लव ने, जो हाल ही में स्थानीय सेवा केंद्र पर आयोजित समर कैंप में बच्चों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जीवन में सफल होने के लिए धैर्यता बहुत जरूरी है। हमें जीवन में मिली असफलता ही मजबूत बनाती है। सोना चांदी भी तब के ही चमकते हैं। चिंता और गुस्सा, ये दो ऐसे अवगुण हैं कि आदमी को भूल की तरह अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। तो आप लोग इसीलिए बहुत जरूरी है कि लाइफस्टाइल अच्छी रखें। थोड़ा मॉर्निंग में वॉक करें, थोड़ा सा हम सॉफ्ट म्यूजिक सुनें, आज कहीं मेडिटेशन पर ध्यान दें, धर्म की तरफ ध्यान दें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। हम ईर्ष्या ना रखें, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें। आगे राजयोग शिक्षिका बीके प्राची ने उत्कर्ष समर कैंप का उद्देश्य एवं जानकारी दी। यह आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके आशा के निर्देशन में सफल रहा। भोपाल स्थित नीलबढ़ के सुख शांति भवन द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत न्यू मार्केट के व्यापारी वर्ग तथा उपभोक्ताओं के लिए आयोजन किया गया। इसी कड़ी में नशा मुक्त रैली निकाली गई, जिसमें संस्था से जुड़े हुए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रैली का शुभारंभ वरिष्ठ राजयोगी बीके राजकुमार, बीके हेमा, बीके दुर्गा एवं क्षेत्रीय पार्षद आरती अनेजा के करकमलों से झंडा दिखाकर किया गया। कार्यक्रम में व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजय वालेचा भी उपस्थित रहे। रैली में भाग लेने वाले सभी बीके भाई बहनों द्वारा प्रत्येक दुकान पर पर्ची के माध्यम से नशा मुक्त होने के लिए सरल उपाय एवं नशे से होने वाली हानियों के बारे में अवगत कराया गया। संस्था से जुड़े हुए कुछ कलाकारों के द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई, जिसके माध्यम से एक संदेश समाज को दिया गया। अंत में बीके ममता के द्वारा नशे से सदा दूर रहने की सभी से प्रतिज्ञा भी कराई गई। कई बीके सदस्यों के सहभागिता से यह रैली सफल रही। विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की 2567वीं जयंती के पूर्व संध्या पर भोपाल में चूनाभट्टी स्थित विश्व भूमि महावीर मोनेस्ट्री में स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं समेत ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। इस दौरान विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं ने सभी प्राणियों के कल्याण, शांति, सद्भावना व एकता के लिए प्रार्थना की। सभी ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर विश्व शांति की कामना की। बीके डॉक्टर दिलीप नलगे, बीके नारायण, आर्च बिशप AAS दुरईराज, जमीयत उल्मा के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून, सिख समाज से ज्ञानी दिलीप सिंह, हिंदू धर्म से स्वामी नंदन महाराज आदि मौजूद रहे। जयपुर स्थित राजयोग थॉट लैबोरेटरी द्वारा गुजरात के भरूच स्थित अनुभूति धाम में ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के तौर पर जयपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर एवं ब्रह्मा कुमारीज के सदस्य बीके मुकेश, भरूच एग्रीकल्चरल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिव्येश पाटिल ने विषय के तहत सभा को मार्गदर्शित किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्रभा, बीके सुमन एवं अन्य बीके बहनों ने भी कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए अपने भाव व्यक्त किए। जो हम अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU कर रहे हैं और ये पढ़ा रहे हैं, कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे हम वैल्यूज़ बच्चों को कॉलेज में और स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। और वही लोग पढ़ा सकते हैं जो अपने जीवन में उन वैल्यूज़ को धारण कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओडिशा के ब्रह्मपुर स्थित प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर पर संस्था के प्रशासनिक प्रभाग द्वारा सम्मेलन का आयोजन हुआ। वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर द बेटर गवर्नेंस विषय के तहत हुए इस सम्मेलन में कई विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। वेलफेयर मिनिस्टर श्रीकांत साहू, RDC के डेप्यूटी डायरेक्टर कृपा सिंधु बेहरा समेत कई लोगों ने संस्था के कार्यों की सराहना की। साथ ही आध्यात्मिकता को प्रशासन में लाने का आह्वान किया। योगाभ्यास बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है।
इससे विद्यार्थियों में मनोबल और बौद्धिक विकास होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाराणसी के डॉक्टर अमृतलाल इशरत मेमोरियल सनबीम स्कूल में बच्चों को वीडियो द्वारा राजयोग का कोर्स कराया गया, जिसमें सभी बच्चों तथा शिक्षकों ने अपनी रुचि दिखाते हुए राजयोग का बड़ी ही तन्मयता से अभ्यास किया। बीके लता और बीके हर्ष के इस प्रयास की शिक्षकों ने जमकर सराहना की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।